आज ये काइनेमेटिक्स का हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें भी हम आपको न्यूमेरिकल ही कराएंगे, जैसे कि सेकंड लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल कराए थे आपको, ट्रांसलेशन के न्यूमेरिकल कराए थे हमने आपको। इसमें भी हम आपको रेक्टिलिनियर मोशन के ही न्यूमेरिकल कराएंगे। देखिए, जैसे हमने पहले दो न्यूमेरिकल कराए थे उसमें आपको जो इक्वेशन दे रखी थी वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की दी थी। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन देगा वो एक्सीलरेशन की देगा। ठीक है, तो अगर एक्सीलरेशन की इक्वेशन देगा उस केस में क्या करना है आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसने कहा है ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स एक्सीलरेशन ए विच वेरीज विद टाइम गिवन बाय ए इज इक्वल टू 2 - 3t। एक्सीलरेशन दे दिया कि आपका जो एक्सीलरेशन है बॉडी का, जो बॉडी मूव कर रही है उसका कितना है, ए इक्वल टू 2 - 3t। ठीक है, आगे कहा क्या कहा है देखिए इसने, 5 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के यानी मोशन के स्टार्ट होने के बाद, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के 5 सेकेंड बाद, इट्स वेलोसिटी इज फाउंड टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, और 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन द बॉडी इज एट 85 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। मीन्स 10 सेकेंड के बाद हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 85 मीटर। यानी कि ये जो दो केस दिए हैं आपको, जैसे पहले भी केस दिया था जब वी की इक्वेशन थी, ये दोनों केस हमें दिए हैं कांस्टेंट निकालने के लिए। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट आएगा दोनों का यूज वहां होगा। ठीक है, अब डिटरमाइन क्या निकालना है, देखिए इट्स एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। फ्रॉम दी ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए टी की वैल्यू हमेशा 0 रखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर हमेशा टी की वैल्यू कितने रखेंगे, 0, क्योंकि जब ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब वहां से हमारा समय स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, वहां हम हमेशा टी की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट आता है या ओरिजिन आता है तो वहां पर टी की वैल्यू 0 लेंगे। यानी टी इक्वल टू 0 पर मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है और डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर। अब सेकंड क्या पूछा है इसने, द टाइम इन विच द वेलोसिटी बिकम्स 0। वो टाइम बताना है जिस समय पर आपकी वेलोसिटी 0 हो जाए, एंड द कोरोस्पेंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और क्या निकालना है, जिस टाइम पर आपकी वेलोसिटी 0 है उतने टाइम पर उसके अंदर कितनी डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। ठीक है, कहाँ से, ओरिजिन से, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट की बात करूंगा। इसके अंदर आपको पता है ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू है आपका 2 - 3t। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है और डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से। ठीक, ओरिजिन का मतलब क्या है, टी इक्वल टू 0, तो एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इस इक्वेशन में टी की जगह 0 पुट कर दो, 2 - 3 इंटू 0, यानी ए इक्वल टू कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई करके क्या बचा, 2 बचा, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखेंगे, जो यूनिट होती है वो जरूर लिखेंगे। तो यहां से आपने ये निकाल लिया कि ओरिजिन से ओरिजिन पॉइंट पर आपका एक्सीलरेशन कितना है, वो आ गया ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। देखिए वेलोसिटी कैसे निकलेगी, आपको पता है ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है टीवी ओवर टी टी। ठीक, और डीवी अपॉन डी टी किसके इक्वल है, 2 - 3t का, भाई एज के इक्वल है। ठीक है नहीं, अब v निकालने के लिए मैंने बताया था, जब v निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, 3 कंसेप्ट बताए थे मैंने आपको, एक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। जब एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, एक्सीलरेशन की इक्वेशन से क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं, यानी ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो जब ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा dv इक्वल टू 2 - 3t इंटू dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगी आपकी v इक्वल टू 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2t, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, यानी यहाँ से जो आपकी, और प्लस का आ जाएगा c1, एक कांस्टेंट भी जुड़ जाएगा। तो ये आ गया आपका यहाँ पर v की इक्वेशन। अब यहाँ से c1 की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, आपको देखिए ये केस दिया है, देखिए v और t की है इक्वेशन,
यानी किसी समय पर वेलोसिटी दी हुई होगी। देखो दिया है 5 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन द वेलोसिटी फाउंड टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी जब टी की वैल्यू 5 है तब वी की वैल्यू कितनी है 20। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। देखिए एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, वी की वैल्यू कितनी है, वी है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो रखो इसके अंदर वैल्यू, तो कितना आ गया, ये आ गया 20, ये आ गया 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के C1। क्लियर है। चलो अब 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा आपका, जब इसे सोल्व करेंगे हम तो 5 का स्क्वायर होता है, देखिए कितना 75, सॉरी 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 में 3 की गुना करेंगे कितना हो जाएगा 75, और 75 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 37.5 और प्लस के C1। ठीक, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 47.5। ठीक है, अब C1 की वैल्यू आ गई। अब इस C1 की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ V में। ठीक है, तो आपकी V की वैल्यू निकल जाएगी, तो V कितना आ जाएगा, V आ जाएगा देखिए आपका 2t माइनस 3/2 टी स्क्वायर प्लस 47.5, ये आ गई आपकी V की वैल्यू। ठीक है, अब हमें V की वैल्यू कहाँ निकालनी है, हमें V की वैल्यू निकालनी है ओरिजिन पर, यानी t इजिकल टू 0 पर। तो क्या आ जाएगा, देखिए एट t इजिकल टू 0, V कितना आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 0 माइनस 3/2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 47.5। ठीक, यानी V की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया पूरा का पूरा, ये बचा 47.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड। तो आपके यहाँ पर देखिए दूसरी वैल्यू भी निकल गई, ओरिजिन पर आपने एक्सीलरेशन भी निकाल लिया, ओरिजिन पर आपने वेलोसिटी भी निकाल ली। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, यानी एस निकालना है। तो ए की इक्वेशन से एस निकालेंगे या वी की इक्वेशन से एस निकालेंगे, तो ऊपर ही जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो मतलब क्या करना पड़ेगा, वी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एस निकालने के लिए। तो वी आपका ये रहा, तो वी का इंटीग्रेशन कर दो। तो वी का इंटीग्रेशन देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर आपको पता है वी को क्या कहते हैं, वी को कहते हैं डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी टी क्या है, 2t माइनस 3/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 47.5, और तो यहाँ से आ जाएगा डी एस इजकल टू 2t माइनस 3/2 टी स्क्वायर प्लस 47.5 इंटू डी टी। क्लियर, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ जाएगा एस, यहाँ 2t का इंटीग्रेशन होगा तो 2t का इंटीग्रेशन आएगा आपका यहाँ पर 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, टी का 2 तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ 3/2 एज इट इज रहेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाई 3, और यहाँ 47.5 का इंटीग्रेशन आएगा 47.5 इंटू टी, और प्लस क्या आ जाएगा C2, एक कांस्टेंट जोड़ दिया। ठीक है नहीं, तो यहाँ से जब इसे सोल्व करेंगे देखिए क्या आएगी इसकी वैल्यू, ध्यान से देखिएगा आप एक बार, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी देखिए S इजिकल टू, यहाँ से ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा टी स्क्वायर, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस के टी क्यूब अपॉन 2, और प्लस 47.5 टी प्लस C2। अब C2 की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, इसमें देखिए केस दिया है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन द बॉडी इज एट 85 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी जब t की वैल्यू 10 सेकेंड है तब वहां पर s की वैल्यू कितनी है 85। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये पुट करेंगे हम यहाँ पर, ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, एट t इजिकल टू 10, s इजिकल टू कितना है, s है आपका 85 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिएगा, देखिए s की जगह आ जाएगा 85, ये क्या आएगा, ये आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 10 क्यूब ओवर 2 प्लस 47.5 इंटू 10 प्लस C2। ठीक है, यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, C2 की। ठीक है, तो C2 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पर आपकी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ 85 आ गया, ये आएगा आपका 100, यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा 500, और ये आएगा 475 प्लस C2। तो C2 की वैल्यू आपके यहाँ से आ जाएगी निकल कर 10, कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 500 में से 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस के 400, और माइनस के 400 में क्या करेंगे 475 को
ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू आ गई 10। जब C2 की वैल्यू 10 आ गई तो S की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी आपकी, S इजगल टू आ जाएगा, C2 की वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 2 प्लस 47.5 इंटू 2 टी + 10। ठीक, अब ऐसा आपको कहाँ निकालना है, ओरिजिन पर, तो ओरिजिन के लिए क्या रखेंगे, टी इजगल टू 0। तो जब टी इजगल टू 0 रखेंगे तो एस इजगल टू कितना आएगा, देखिए 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब अपॉन 2 प्लस 47.5 इंटू 0 + 10। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, एस की वैल्यू बची आपके 10। तो एस इजगल टू कितना आ गया आपका, ये आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो आपने तीनों वैल्यू निकाल ली ओरिजिन पर। ठीक है, ओरिजिन पर आपका एक्सीलरेशन भी आ गया, ओरिजिन पर आपका वेलोसिटी भी आ गई, और ओरिजिन पर आपकी डिस्टेंस भी आ गई। अब देखिए क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, देखिए द टाइम इन विच द वेलोसिटी बिकम 0, वो टाइम निकालना है जहाँ वेलोसिटी 0 है, एंड द कोरोस्पेंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और उस टाइम पर डिस्टेंस भी निकालनी है। तो वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब क्या है, v को 0 रखेंगे, तो जब v को 0 रखेंगे तो v की वैल्यू क्या है, v है आपका, देखिए यहाँ पर आपने जो इक्वेशन बनाई थी, देखिए ये रही आपकी v की इक्वेशन, ये रही v इजकल टू 2t माइनस 3/2 टी स्क्वायर प्लस 47.5, ये है, इसे 0 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आएगा आपका v इजकल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 47.5 इजकल टू 0। क्लियर है, दो एलसीएम लेंगे तो दो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस के 95 इजकल टू 0। इक्वेशन को इस तरह से लिख लेंगे, देखिए 3t स्क्वायर माइनस के 4t, माइनस से डिवाइड कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी कह सकते हैं आप, माइनस के 95 इजकल टू 0। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे सूत्र सीधेद्राचार्य, सूत्र सीधेद्राचार्य लगाएंगे तो देखिए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, टी इजकल टू क्या आएगा, टी आएगा माइनस के बी, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2। आप चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपके कैलकुलेटर में ये फंक्शन है तो, नहीं है तो आप सीधेद्राचार्य लगाएंगे। तो टी की वैल्यू देखिए क्या आएगी, बी की वैल्यू कितनी है, बी है आपका यहाँ पर माइनस के 4, ठीक, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है माइनस के 95। तो सारी वैल्यू रख देंगे, देखिए यहाँ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर आएगा माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 3 इंटू माइनस के 95 अपॉन 2a का मतलब 2 इंटू 3। ठीक है, तो t की वैल्यू आपके देखिए कितनी आएगी, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16, ये 16 आ गया, और यहाँ से आपका ये जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1140 अपॉन 6, यानी ये आपका आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 1156/6। ठीक, तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएंगी आपकी, एक आएगी 4 प्लस अंडर रूट 1156/6, और एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, एक आएगी 4 माइनस अंडर रूट 1156/6। तो दो वैल्यू यहाँ पर t की निकलेंगी, तो आपकी जो t की दो वैल्यू आएंगी यहाँ पर, ये आएगी t इक्वल टू 6.33 और माइनस के 5। अब देखो समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, समय हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये वाली वैल्यू तो नेगलेक्ट हो जाएगी, आपका t क्या रहेगा, t रहेगा 6.33। ठीक, तो सो एट t इक्वल टू 6.33, यानी ये जो t है, ये t वो है जिस t पर आपकी वेलोसिटी 0 होगी। उसने ये तो पूछा था कि वो टाइम बताइए जिस टाइम पर आपकी वेलोसिटी 0 होगी, तो वो टाइम आपने यहाँ निकाल लिया। अब उसने क्या कहा था कि कोरोस्पेंडिंग डिस्टेंस भी निकाल लिया, यानी उस t पर क्या निकालनी है, डिस्टेंस भी निकालनी है। तो जब डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे, s की जो इक्वेशन है, s की इक्वेशन में t की ये वैल्यू रख देंगे, तो आपकी कोरोस्पेंडिंग डिस्टेंस निकल जाएगी। तो s इक्वल टू है आपका, देखिए टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 2 प्लस 47.5 इंटू टी प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए 6.33 का होल स्क्वायर माइनस 6.33 का क्यूब ओवर 2 प्लस 47.5 इंटू 6.33 प्लस के 10। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जब पूरे को कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 223.926 मीटर। तो ये आपने निकाल लिया कोरोस्पेंडिंग डिस्टेंस की, जिस वेलोसिटी टाइम पर आपकी वेलोसिटी 0 है उस समय आपका डिस्टेंस कितनी थी, ये भी आपने निकाल ली।
तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल ये पूरा हुआ। तो देखिए मैंने 3 न्यूमेरिकल कराए हैं आपको। एक में बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है तो क्या करना है, एक्सीलरेशन की दी है तो क्या करना है, और वेलोसिटी की दी है तो क्या करना है। अब इससे अलावा कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे देखिए, जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी रहे और जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसने क्या कहा है देखिए यहाँ पर, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय। ठीक है, एक इक्वेशन दे दी मोशन की यहाँ पर, किसकी फॉर्म में, एस की फॉर्म में। एस इजकल टू क्या है, 18t प्लस 3t² माइनस 2t³। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, कुछ इस तरह का ही है ये। वेयर एस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन मीटर एट द एंड ऑफ t सेकेंड। ठीक है, आपका जो यहाँ एस है, एस क्या है, डिस्टेंस है, और टी क्या है, सेकेंड, टाइम है। ठीक है, एस की यूनिट इसने मीटर दी है, और यहाँ पर टी की यूनिट क्या होगी, टी की यूनिट आपकी सेकंड होगी। ठीक, तो इसने क्या कहा है, द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट स्टार्ट, यानी स्टार्ट का मतलब जैसे ओरिजिन पॉइंट है, तो ओरिजिन पॉइंट पर आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, यानी एट टी इक्वल टू 0 क्या फाइंड आउट करना है, वी और ए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द टाइम व्हेन द पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, वो टाइम बताना है जिस टाइम पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो। क्लियर है, और तीसरा क्या बताना है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और जो आपका टाइम आएगा, आपको देखो जब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे आपको पता चलेगा कि इस टाइम पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है नहीं, तो जब मैं उस वेलोसिटी की, उस टाइम की वैल्यू को वेलोसिटी की क्वेश्चन में रख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखिए करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है देखिए एस इजिकल टू 18t प्लस 3t² माइनस 2t³। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। देखिए जब एस का मुझे पता है तो वी निकालने के लिए क्या करेंगे, मुझे पता है वी इक्वल टू होता है ds ओवर dt, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखिए 18 टी का डिफरेंशिएशन आएगा 1 प्लस 3 इंटू t² का डिफरेंशिएशन आएगा 2t, और माइनस के 2 इंटू t³ का इंटीग्रेशन आएगा 3t²। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी, v आ जाएगा आपका 18 प्लस 60 माइनस के 60²। ये आ गया आपका यहाँ पर v। अब आपको v कहाँ निकालना है, द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट स्टार्ट। स्टार्ट मतलब एट t इक्वल टू 0, तो एट t इक्वल टू 0, या क्या कहेंगे इसे, ओरिजिन, या कहेंगे स्टार्ट। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें 0 रख दिया आप, 18 प्लस 6 इंटू 0 माइनस के 6 इंटू 0 का स्क्वायर। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई आपकी 18 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से देखिए आपने बड़ी आसानी से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, v की। ठीक है, अब v के बाद क्या निकालना है, a। देखिए आपको पता है a इक्वल टू क्या होता है, a होता है dv ओवर dt, या d² s ओवर dt², दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए ये है v आपका, या ds ओवर dt है। तो अगर मैं इस v का, जो v की इक्वेशन आपकी ये आई है, इसका एक बार इंटीग्रेशन और कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, dv ओवर dt की, या d² s ओवर dt² की, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो इसका सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो इसका एक बार दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 18 का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक, प्लस के 6, ये तो 0 आ गया, टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 माइनस के 6, और t² का आ जाएगा 2t। ठीक, तो यहाँ पर आपका देखिए a की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी यहाँ पर 6 माइनस 12t। ठीक है, 6 माइनस 12t आ गई। अब यहाँ पर देखिए a निकल गया आपका, आपको कहाँ निकालना है, a t इक्वल टू 0 पर, तो एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर a की वैल्यू देखिए कितनी आएगी आपकी यहाँ पर, a इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 माइनस 12 इंटू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 0 हो गया आपका, ये बचा आपका 6। और यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की, ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर ये भी निकाल दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा पूरा हो गया। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था हमारा द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट स्टार्ट। ठीक है, तो आपने देखिए ये भी निकाल दिया कि स्टार्ट पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी है, और फिर आपने ये भी निकाल दिया कि स्टार्ट पॉइंट पर आपका एक्सीलरेशन कितना है। अब आपका ये फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था आपका यहाँ से। अब चलेंगे हम सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में इसने क्या कहा है, देखिए द टाइम व्हेन द पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक, वो टाइम बताना है जिस
जिस पॉइंट पर आपका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए। तो मैंने मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन बताई थी कि जब भी किसी मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम आपकी वेलोसिटी कब होगी, आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब dv ओवर dt किसके इक्वल होगा, जीरो के। बताया था मैंने। अगर यहाँ एक्सीलरेशन होता है तो क्या करते हैं, dA ओवर dt को जीरो रखते हैं। अगर यहाँ डिस्टेंस होती है तो क्या रखते हैं, ds ओवर dt को जीरो रखते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है नहीं। जिसकी भी वेलोसिटी निकालेंगे उसे टाइम के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो dv ओवर dt की वैल्यू क्या है, आपने देखो ये निकाली है अभी, dv ओवर dt की वैल्यू क्या आई है आपकी, 6 - 12t। तो हम क्या करेंगे, 6 - 12 को किसके ऊपर रखेंगे, जीरो पे, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 6 इजगल टू 12t, और t की वैल्यू आपकी यहाँ से आगे देखिए 6 ओवर 12, यानी t इजगल टू आ गया आपका 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, द टाइम व्हेन द पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, वो समय बताना है जिस समय पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है। तो ये आपका सेकंड पार्ट पूरा हो गया, आपने वो टाइम निकाल दिया जिस टाइम पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और होगा कि सर ये जरूरी थोड़ी है कि मैक्सिमम ही हो, ये मिनिमम भी हो सकती है। तो उसके लिए भी मैंने आपको फंडा बताया था, कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है कि आपकी मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखिए मैंने बताया तो जो dv ओवर dt इक्वल टू जीरो करके निकालते हैं, अगर मैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा, जैसे मैं क्या करूंगा, डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालूंगा, ठीक। तो देखिए dv ओवर dt क्या है, dv ओवर dt है 6 - 12t। तो जब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 का डिफरेंशिएशन आएगा 0 और 12t का डिफरेंशिएशन आएगा -12, यानी यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर इजकल टू -12। ये क्या है, आपकी वैल्यू आई आपकी निगेटिव। तो अगर आपकी वैल्यू निगेटिव होगी तो वैल्यू क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी, ठीक। तो डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर, अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका निगेटिव आता है देन क्या आएगा, v इज मैक्सिमम। तो आपका v क्या होगा, आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब इसने देखो क्या कहा है, थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा है, थर्ड पार्ट में इसने पूछा है, देखिए आप, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए आपकी जो ये v की इक्वेशन है, v की इक्वेशन क्या है, v की इक्वेशन आपकी ये है 18 + 60 - के 60 स्क्वायर, ठीक। और मुझे पता है कि t इजकल टू 0.5 सेकेंड पर आपकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है नहीं। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं t की वैल्यू को क्या रख दूँ, 0.5 रख दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, v की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ आएगा नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, ठीक। तो v इजकल टू आपका है, देखिए यहाँ पर v इजकल टू कितना है, v इजकल टू यह है 18 + 60 - 60 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा देखिए आपका 18 + 60 - के 60 स्क्वायर, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन थी आपकी 18 + 60 - 60 स्क्वायर। इसमें क्या पुट करेंगे, पुट t इजकल टू 0.5। तो p इजकल टू 0.5 पुट करें, देखिए क्या आएगा, v इजकल टू 18 + 6 × 0.5 - के 6 × 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो v आपकी निकल के आएगी ये आ जाएगा, देखिए ये आएगा आपका 18, इसे कैलकुलेट करेंगे इस वाली टर्म को तो ये आएगी आपकी 3, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -के 1.5। पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 19.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये v की मैक्सिमम वैल्यू है, ये v की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। तो मैं इसके नीचे इस तरह से मैक्सिमम भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपने ये बता दिया कि आपकी v की या वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो न्यूमेरिकल आपको आज काइनेमेटिक्स से कराए हैं। अगले लेक्चर में फिर से मैं आपको यही न्यूमेरिकल यानी रेक्टिलिनियर मोशन के न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, तब तक कराता रहूंगा जब तक कि आपके सारे डाउट क्लियर ना हो जाए। लगभग आप ये मान के चलें कि अभी 2-3 लेक्चर आपके और इन्हीं तरह के न्यूमेरिकल पर होंगे। आप इस तरह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहें, आपको जैसे हमने 2 न्यूमेरिकल आज कराए हैं, आगे भी हम अगले लेक्चर में आपको 2 न्यूमेरिकल कराएंगे। हर लेक्चर में आपको 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल हम कराते रहेंगे। आप टाइम टू टाइम इनके नोट्स बनाते रहें सभी के, और वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और कोशिश करें कि जो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना चाहता है उस बच्चे तक आप ये वीडियो शेयर करके पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी या कोई त्रुटि लगी हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, जिससे कि हम अगली बार ऐसी त्रुटि न करें। धन्यवाद।